नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नो यू पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेस्ट बुक की डीप और प्रैक्टिकल समरी, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे चहेते लेखक चेतन भगत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ सीक्रेट टू लेवल अप के बारे में। चेतन भगत एक ऐसा नाम जिसे आज शायद ही कोई ना जानता हो। वे ना सिर्फ एक बेस्ट सेलिंग लेखक है, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत भी है। उनकी कहानियाँ हमें ना केवल मनोरंजन देती है, बल्कि ज़िंदगी के गहरे सबक भी सिखाती है। और यही किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ एक जीवन जीने की कला सिखाती है। ये किताब उनके अनुभवों, सोच और भारत जैसे देश को सामाजिक सच्चाइयों से उपजे उस ज्ञान का निचोड़ है जिसे हर युवा जानना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। रूल 1, फिटनेस सफलता की नींव। कितनी बार आपने सोचा है कि अरे यार, कल से जिम शुरू करूँगा, या थोड़ा थक गया हूँ, अभी आराम कर लूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं तो सपने पूरे कैसे होंगे? चेतन भगत कहते हैं, फिटनेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है। और जब शरीर और मन दोनों एक साथ संतुलन में होते हैं, तो इंसान ना सिर्फ सपने देखता है, बल्कि उन्हें पूरा करने की ताकत भी रखता है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां तनाव, थकान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल आम हो गई है, फिटनेस कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी है। तो फिट कैसे रहे? कुछ आसान लेकिन असरदार उपाय। दिन की शुरुआत करें योग, स्ट्रेचिंग और हल्की दौड़ से। खाने में शामिल करें ताज़े फल, हरी सब्जी और प्रोटीन। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। हर 1 घंटे में थोड़ी देर चले, स्ट्रेच करें, खासकर अगर आप ऑफिस या लैपटॉप पर ज़्यादा समय बिताते हैं। अपने परिवार या दोस्तों के साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे बैडमिंटन, डांस या साइकिलिंग। याद रखें, फिटनेस कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक आदत है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। रूल 2, इमोशनल मास्टरी, दिल और दिमाग का संतुलन। दूसरा नियम हमें सिखाता है, इमोशनल मास्टरी इज़ द आर्ट ऑफ ट्रू सक्सेस। जीवन में सिर्फ दिमाग से काम लेना काफ़ी नहीं होता, आपको अपने दिल की भी सुननी आती चाहिए, लेकिन कंट्रोल में। कितनी बार गुस्से में कोई गलत निर्णय ले लिया या उदासी में किसी ज़रूरी मौके को गंवा दिया। भावनाएं अगर समझदारी से संभाली जाए तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो इमोशनल मास्टरी कैसे पाए? जब भी गुस्सा या डर महसूस हो, रुके, गहरी सांस ले और खुद से पूछे, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? माइंडफुलनेस मेडिटेशन या ध्यान को रोज़ाना की आदत बनाएं। नेगेटिव इमोशन में खुद को पॉजिटिव एक्टिविटी में लाए, म्यूज़िक, किताब या टहलना। खुद से कहे, मैं शांत हूँ, मैं इसी परिस्थिति को संभाल सकता हूँ। जब आप दिल और दिमाग के बीच संतुलन बना लेते हैं, तब आप हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरे और स्थिर रह सकते हैं। रूल 3, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सेव, इन्वेस्ट एंड ग्रो। अब बात करते हैं उस नियम की जो हमारे रोज़मर्रा की सबसे बड़ी
चिंता का हल है। चेतन भगत हमें सिखाते हैं कि आर्थिक आज़ादी सिर्फ अमीर बनने से नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल आदतों से आती है। क्या करें? हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा सेव करें, कम से कम 20%। जल्दी शुरू करें। कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा तभी मिलता है जब आप समय रहते शुरुआत करें। इमरजेंसी फ़ंड बनाएं जो कम से कम 3 से 6 महीनों के खर्च को कवर कर सके। खर्चों का बजट बनाएं, हर चीज़ का हिसाब रखें। अगर रिवेश करना नहीं आता तो सीखें या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें। पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसे संभालना और बढ़ना। और अगर आपने ये कला सीख ली तो आपकी लाइफ बहुत जल्दी बदल सकती है। रूल नंबर 4, कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली। संवाद की कला में माहिर बने। हर सफल व्यक्ति की एक खास बात होती है, वह बेहतरीन तरीके से संवाद करता है। बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, ये एक ऐसी कला है जो दिलों को जोड़ती है, रिश्ते बनाती है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है ध्यान से सुनना। जब आप किसी को वास्तव में सुनते हैं तो आप न केवल उनकी बात को समझते हैं बल्कि उनकी भावनाओं को भी महसूस कर पाते हैं। बोलते समय अपने टोन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। एक आत्मविश्वास से भरी आवाज़ और पॉजिटिव हाव भाव आपके शब्दों को और भी प्रभावशाली बना देते हैं। और याद रखें, बातचीत में सवाल पूछना बेहद ज़रूरी है। इससे न केवल आपको और जानकारी मिलती है बल्कि सामने वाला यह महसूस करता है कि आप उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। संवाद कौशल में सुधार के लिए अभ्यास ज़रूरी है। मिरर के सामने बोले, अपनी रिकॉर्डिंग सुने या दोस्तों परिवार के साथ चर्चा करें। अगर आप लिखकर संवाद कर रहे हैं तो वर्तनी और व्याकरण का ख्याल रखें। छोटी छोटी गलतियां आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है। फीडबैक लेना ना भूलें। दूसरों से जानिए कि आपकी बातचीत या लेखन में क्या बेहतर किया जा सकता है। यह सुधार की ओर पहला कदम है। याद रखें, शब्दों में शक्ति होती है। वे किसी का दिल जीत सकते हैं, एक आइडिया को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं या बदलाव ला सकते हैं। जब आप प्रभावी संवाद करना सीख जाते हैं तो आप न केवल अपनी बात कहते हैं बल्कि सामने वाले के दिल को भी छू लेते हैं। रूल नंबर 5, कंटिन्यूअस लर्निंग। सीखना कभी बंद मत करें। आज की दुनिया में सबसे ज़रूरी स्किल है सीखते रहना। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होता। असल ज्ञान तो तब शुरू होता है जब हम रोज़ कुछ नया जानने और करने की आदत डालते हैं। आप चाहे तो डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, डाटा एनालिस्ट जैसी स्किल सीख सकते हैं। ये स्किल आपके करियर को नई दिशा दे सकती है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। ऑनलाइन कोर्स, किताबें, ये सब आपके सीखने के बेहतरीन साधन हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, जो कुछ भी आप सीखें उसे अपने जीवन में लागू करें। सीखना एक इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा रिटर्न देता है। ये ना सिर्फ आपको प्रासंगिक बनाए रखता है बल्कि आपके अंदर नए अवसरों के लिए दरवाजे खोलता है।
तो सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सवाल ये है कि आप और कितना जानने के लिए तैयार है। रूल नंबर 6, अडेप्टेबिलिटी। बदलती दुनिया के साथ बदलना सीखो। जीवन कभी स्थिर नहीं होता। ये एक बहती हुई नदी है जिसमें हर दिन कुछ नया आता है। जो लोग बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, वे ही जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन क्षमता। यह वह ताकत है जो आपको न केवल बदलाव से डरने से रोकती है, बल्कि उसमें अवसर ढूंढने भी सिखाती है। हर बदलाव अपने साथ एक नई सीख और एक नया मौका लेकर आता है। जब जीवन आपको किसी अनजानी राह पर ले जाए तो घबराइए मत। सोचिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। बदलाव को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और एक एक कदम उठाते जाइए। अचानक बदलाव से निपटना मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें ढल जाना आपको मजबूत बनाता है। अद्भुत उदाहरण हमारे आसपास है, जैसे वो कंपनियां जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान डिजिटल माध्यम को अपनाया, या वो लोग जिन्होंने नौकरी जाने के बाद नई स्किल सीखी और नई राह बना ली। टीम वर्क और सहयोग भी बदलाव को आसान बनाता है। अकेले लड़ने के बजाय साथ मिलकर समाधान ढूंढिए। याद रखिए, हर तूफान के बाद एक नया सवेरा होता है। आपकी लचीलापन और सीखने की क्षमता आपको हर चुनौतियों में आगे बढ़ने का मौका देती है। रूल नंबर 7, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप। कनेक्शन बनाइए, केवल कॉन्टैक्ट नहीं। हमारे रिश्ते ही है जो हमें जीवन में आगे ले जाते हैं, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो या प्रोफेशनल सक्सेस। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं, बल्कि ऐसे रिश्ते बनाना है जो भरोसे पर टिके हो। योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। यह बात अब पहले से कहीं ज़्यादा सच है। जब आप सही लोगों से जुड़ते हैं तो आपको नए आइडियाज़, अवसर और मोटिवेशन मिलते हैं। रिलेशनशिप में ईमानदारी रखें। लोग उस व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जो सच्चा और प्रामाणिक होता है। सुनना भी एक कला है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी कद्र करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के मदद करे। यही वो चीज़ है जो लोगों को आपके करीब लाती है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, खासकर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन। ये आपके कनेक्शन को और प्रभावशाली बना सकते हैं। रिश्ते एक पेड़ की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें समय, देखभाल और विश्वास देते हैं तो वे आपको फल भी देंगे। रूल नंबर 8, टाइम मैनेजमेंट। समय को साधो, सफलता तुम्हारी होगी। दिन में हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय में दूसरों से ज़्यादा पा लेते हैं। फ़र्क सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का होता है। समय प्रबंधन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। प्राथमिकताओं को पहचानो। हर काम ज़रूरी नहीं होता। पहले उन चीज़ों को करो जो आपके लक्ष्य से जुड़ी है। एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग से बचिए। यह आपकी एकाग्रता और गुणवत्ताओं दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। डेडलाइन सेट करो। समय सीमा तय करने से आपका फोकस बना रहता है और आप प्रेरित रहते हैं। ब्रेक लेना ज़रूरी है,
लगातार काम करने से थकान होती है, इसलिए छोटे छोटे ब्रेक लेकर खुद को रिफ्रेश करें। प्रोक्रास्टिनेशन को हराएं। टालने की आदत को पहचानिए और उससे निपटिए। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। इसमें डर कम होता है और शुरुआत करना आसान लगता है। एक इनाम तय कीजिए। जब भी आप कोई काम पूरा करें, खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। याद रखिए, समय का सही इस्तेमाल ही सफलता की कुंजी है। जो समय का साथ देता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय प्रबंधन के लिए उपयोगी उपकरण, टूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। कई बार हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ खास नहीं कर पाए। क्योंकि हमने समय को बस जिया, उसे मैनेज नहीं किया। फर्स्ट, टू डू लिस्ट। हर सुबह उठते ही एक स्पष्ट सूची बनाइए। आज हमको क्या करना है, उसे क्रमवार तरीके से पूरा करें। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन आपकी उत्पादकताओं को कई गुना बढ़ा सकता है। सेकंड, डिजिटल कैलेंडर और रिमाइंडर। महत्वपूर्ण मीटिंग, डेडलाइन या जन्मदिन, सब कुछ कैलेंडर में डालें और अलार्म सेट करें। इससे आपका दिमाग खाली रहेगा और आप ज़रूरी कामों पर फोकस कर सकेंगे। थर्ड, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। यह टेक्निक आपकी फोकस को बनाए रखने में अद्भुत तरीके से काम करती है। फोर्थ, टाइम ट्रैकिंग ऐप। क्या आपने कभी ट्रैक किया है कि आपका समय सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होता है? टाइम ट्रैकिंग ऐप की मदद से आप अपनी आदतों का विश्लेषण कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। रूल नंबर 9, जोखिम लेना, कैलकुलेटेड रिस्क। क्या आपने कभी कुछ ऐसा करने का सोचा हो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है? जी हाँ, डर लगता है, लेकिन वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। रिस्क लेना सिर्फ साहस का नहीं, समझदारी और योजना का खेल भी है। बिना रिसर्च के लिए गया रिस्क लापरवाह होता है, जो आपको असफलता की ओर ले जा सकता है। सोच समझकर लिया गया रिस्क आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। कैसे ले? समझदारी से रिस्क लेने से पहले उस फैसले के फ़ायदे या नुकसानों को पूरी तरह समझें। छोटे छोटे स्टेप ले। ये आपको बड़े फैसलों के लिए तैयार करेगा। अपने एक्सपोज़र लिमिट को समझिए। कितना नुकसान सह सकते हैं, ये पहले से तय करें। रिसर्च करें और एक्सपर्ट से सलाह लें। एग्ज़ाम्पल, जेफ बेज़ोस एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर अमेज़न की शुरुआत की, एक ऑनलाइन बुक स्टोर, जब इंटरनेट पर भरोसा ही नहीं था। लेकिन उनकी सोच और प्लानिंग ने उन्हें दुनिया की सबसे सफल लोगों में शामिल कर दिया। रिस्क से डरो मत, सोचो, समझो और फिर उठाओ कदम। यही है सफलता की शुरुआत। रूल नंबर 10, आत्मसंदेह से कैसे जीते। ओवरकमिंग सेल्फ डाउट। हम सभी के भीतर एक आवाज़ होती है जो अक्सर कहती है, क्या मैं वाकई इतना अच्छा हूँ? क्या मैं कर पाऊँगा? यह आत्मसंदेह है और यह सबसे बड़ा ब्रेक है आपके सपनों की गाड़ी का। लेकिन खुशखबरी यह है, इसे हराया जा सकता है। कैसे? अपनी क्षमताओं को पहचानें। हर व्यक्ति में
कुछ खास होता है। अपने टैलेंट को पहचानिए और उसे विकसित कीजिए। सेकंड, पॉजिटिव सोच अपनाइए। गलतियों की बजाय अपनी सफलताओं को याद कीजिए। थर्ड, अंदर की आलोचनाओं को चुनौती दे। जब अंदर से कोई कहे तू नहीं कर पाएगा, तो पलट कर पूछिए क्यों नहीं। खुद को याद दिलाइए आपने अब तक क्या क्या अचीव किया है। फोर्थ, छोटे लक्ष्य सेट कीजिए और जब आप उन्हें पूरा कर सकते हैं तो आपका आत्मविश्वास आसमान छूता है। फिफ्थ, तुलना बंद कीजिए। हर किसी की जर्नी अलग होती है। अपने सफ़र में खुद के साथ कंपीट कीजिए। प्रेरक उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 से ज़्यादा बार फेल होकर बल्ब बनाया। मिल्खा सिंह ने गरीबी और संघर्ष से निकलकर देश का नाम रोशन किया। रूल नंबर 11, कृतज्ञता और योगदान। खुशहाल जीवन का रहस्य, ग्रैटिट्यूड एंड गिविंग बैक। अब बात करते हैं जीवन की सबसे सच्ची खुशी की, कृतज्ञता और दूसरों की मदद करने की भावना। वाई ग्रैटिट्यूड इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट, यह आपको आंतरिक शांति देता है। सेकंड, रिश्तों को मजबूत बनाता है। थर्ड, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। व्हाट कैन यू डू? फर्स्ट, ग्रैटिट्यूड डायरी लिखें। हर दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हो। सेकंड, धन्यवाद कहें उन लोगों को जो आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाए। थर्ड, वर्तमान को सराहे, जो आज है वही सबसे बड़ी पूंजी है। गिविंग बैक कैसे करें? फर्स्ट, ज़रूरतमंद की मदद करें, पैसों से, समय से या बस सहारा देकर। सेकंड, प्रेरणा बने, औरों को भी योगदान देने के लिए प्रेरित करें। थर्ड, छोटे कदम उठाएं, किसी का दिन बना देना भी एक बड़ा योगदान हो सकता है। प्रेरणादायक नाम, सुधा मूर्ति जी ने अपनी ज़िंदगी को दूसरों की सेवा में समर्पित किया। रतन टाटा ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाया। तो दोस्तों, ये थी चेतन भगत की 11 रूल फॉर लाइफ। हमने सीखा कि कैसे समय को मैनेज करें, रिस्क को अपनाएं, आत्मसंदेह को हराएं और एक सार्थक जीवन जिए। हर दिन को एक मौके की तरह लीजिए, खुद को थोड़ा और बेहतर बनाइए और विश्वास रखिए, सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अगर आपको यह ऑडियो समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नो यू को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा नियम सबसे ज़्यादा प्रेरक लगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और हर दिन को बेहतर बनाएं।